अरे हाँ हाँ यार, 15 मिनट के लिए आई हूँ घर। मेडिसिन उठानी है अपनी बस। अरे बाबा, कहा ना, आ रही हूँ तो आ रही हूँ। डोंट वरी। ओके। मैडम, जी बोलो। ये लें चाबी। मैंने घर जाना है, मुझे इजाज़त दें। तुमने सुना नहीं है? मैंने दोबारा जाना है अपनी दोस्त की तरफ। मैडम, मेरी बेगम के बार बार फ़ोन आ रहे, उसकी तबीयत नहीं ठीक, मैंने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वैसे भी मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है। अच्छा, नवाब साहब की ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। वैसे तो मुंह फाड़ फाड़ के कहते हो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। कान खोलकर सुन लो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। मेरे आने तक गाड़ी को साफ करो, ठीक है ना? जी ठीक है जी। ये कैसा ड्राइवर रख लिया है यासर ने, कामचोर कहीं का। आता है तो करती हूँ बात उससे। पाँच मिनट का कहा था, 1 घंटा हो गया। ऊपर से नंबर भी बंद किया हुआ। क्या ड्रामा है ये। इसको मैंने बकवास भी की थी कि जल्दी आना। बहुत तंग किया हुआ है इस इंसान ने। आज आ लेने दो जरा इसे। तो तुम चीज क्या हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आना। पूरा 1 घंटा लेट आए हो तुम। मैडम, बैग की चैन टूट गई थी, इसलिए मैं। और ये रोज के ड्रामे हैं तुम्हारे। मुझे का सफाई ना दो, समझे? 9 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी, अब 10 बज रहे हैं। और इस टाइम तुम्हारा बाप बैठा होगा वहां। सॉरी मैडम। जाहिल गधा कहीं का। मैं करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। चलो अब इस माँ को साइड पे लगा और गाड़ी निकाल। जी अच्छा जी। कौन? मैं पप्पू मैडम जी। हाँ आ जाओ, क्या बात है? मैडम जी, आप बाहर एक्सरसाइज करते गार्डन में, ये फ़ोन भूल गए उधर। ठीक है, इधर सोफे पे रख दो। रुको जरा, भागने की कोशिश ना करना। इधर आओ। यासिर, यासिर। क्या हुआ बेबी? मैंने कई बार नोट किया है, ये मुझे छुप छुप के देखता है। आप इससे पूछे ना, ये मेरे साथ क्यों ऐसा करता है? रिलैक्स बेबी, कूल डाउन। तुम्हारी तबीयत पहले नहीं ठीक, तुम पानी पियो, पानी पियो। मैं अभी पूछता हूँ उसे। हाँ भी पप्पू, क्या मामला है और क्या कह रही है मैडम? कुछ नहीं साहब जी, मैडम को गलत फहमी हुई है। मैं तो। हाँ बोलो बोलो, कोई झूठ। यासिर, मुझे इसकी किसी बात पे यकीन नहीं है। आप इसे अभी के अभी जॉब से निकालें। मगर उसकी एक बार सुन तो लूं। हमें इसकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो इससे डर लगने लग गया है। ये तो शक्ल से ही चोर और फ्रॉडिया लगता है। ऐसे लोगों का एतबार नहीं करना चाहिए हमें। रिलैक्स, इजी मैम। तुम यही चाहती हो ना इसे नौकरी से निकाल दूं? पप्पू, कल से तुम काम पे ना आना, बल्कि कल से ही क्यों, तुम अभी जाओ। जी ठीक है साहब जी, मेरा फिर हिसाब कर देना। ठीक है, तुम्हारे जो पैसे बनते हो
कल आके ले जाना। ये गाड़ी की चाबी साहब जी। अल्लाह हाफिज। आ जाओ। जान, ड्राइवर को तो हमने निकाल दिया है। मैं भी कल जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चला जाऊंगा। और तुम्हें तो पता है, हफ्ते में 4 दिन मुझे ड्यूटी पे रहना होता है। ऊपर से तुम्हारा हेल्थ का प्रॉब्लम भी तो है ना, तुम्हें रोज डॉक्टर के पास जाना होता है। गाड़ी कौन चलाएगा? आप टेंशन ना लें, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। और ड्राइविंग थोड़ी बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ। बाकी मैं आज ही आयशा आपी को कॉल करती हूँ, वो 1-2 दिन में ड्राइवर का अरेंज करवा देंगी। आप फिक्र ना करें। अब ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों दर्द से फटा जा रहा है? यासर का तो नंबर ही ऑफ आ रहा है। या अल्लाह, क्या करूँ अब मैं? मुझे खुद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप कैसा फील कर रही हैं? ठीक है ना? जी ठीक हूँ। आप बहुत लकी हैं जो आपको टाइम पे हॉस्पिटल लाया गया और आपका ट्रीटमेंट हो गया। अगर सिर्फ 20 मिनट लेट हो जाते ना, खुदा ना ख्वास्ता आपकी जान भी जा सकती थी। थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक्स मेरा नहीं, थैंक्स इस भले इंसान का कीजिए। शुक्र करें ये आपको वक्त पे हॉस्पिटल ले आया, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता था। ये कुछ मेडिसिन है, ये बाइट से मंगवा लें। जी ठीक है। आप मैडम साहिबा के पास रुके, मेडिसिन मैं लेके आती हूँ। मुझे माफ कर दो पप्पू, मैं तुम्हें कितना गलत कहती रही। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन तुमने मेरी नफरतें और मेरे जहर आलूद लहजे को भुलाकर मेरी जिंदगी बचाई। कोई बात नहीं मैडम, ये तो अल्लाह का शुक्र है। मैं गली से गुजरा था, साथ मेरी बेगम थी। मैंने सोचा तनख्वाह का हिसाब कर लूँ,
जैसे ही मैं घर आया आप बेहोश पड़े हुए थे। मेरी बेगम ने आपको उठाया, मैं आपको फौरी हॉस्पिटल में लेके आ गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी। और मैडम एक और बात, मैं आपको छुप छुप के इसलिए देखता था कि आपकी बीमारी का मुझे पता चल जाए। हमारे घर के पास एक बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास इस बीमारी का इलाज है। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैडम आपका रवैया ही इतना सख्त था मेरे साथ, हौसला ही नहीं पड़ता था आपके साथ बात करने का। मैंने साहब को भी कॉल कर दी, साहब भी आ रहे हैं। पप्पू, जी मैडम। तुम कल से जॉब पे वापस आ जाओ। बल्कि कल से नहीं, तुम आज से ही ज्वाइन करो। जी शुक्रिया मैडम।